सागर में भक्ति की अनूठी बयार बह रही है। चातुर्मास हेतु प्रवासरत निर्यापक मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज सत्संग जब से नगर में आए हैं, पूरे देश से धर्मावलंबी गुरु दर्शन को आ रहे हैं। 21 जुलाई को सागर में निर्यापक मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज सत्संग के चातुर्मास हेतु मंगल कलश स्थापना हो चुकी है। इसी के साथ ही विभिन्न स्थानों से आए भक्तों को भी गुरु चरणों में गुरु पूर्णिमा मनाने का अवसर मिला। अब ये सागर न मीठा रहा न खट्टा रहा, अब ये सुधा सागर हो गया और सुधा का अर्थ अमृत होता है, तो अब ये अमृत रूपी सागर हो गया है। और यहाँ का बच्चा बच्चा जैन समाज ही नहीं बल्कि पूरा सागर सर्व समाज प्रसन्न है, सबके मन हर्षित है और सबको खुशी है और आशा है कि 4 महीने सब गुरु जी की ज्ञान गंगा में डुबकी लगाएंगे। आने वाले दिनों में यहाँ 10 लक्षण महापर्व का भी आयोजन होगा और संस्कार शिविर जैसे गुरुवर जहाँ जहाँ जाते हैं हर जगह कार्यक्रम आयोजित होते हैं। आपको क्या लगता है यहाँ गुरुवर के सानिध्य में ऐसे भव्य कार्यक्रम का आप आनंद लेने वाले हैं, तो क्या कहेंगे इस बारे में? मुझे लगता है कि सागर का संस्कार शिविर सबसे अनूठा होगा और सबसे ऐतिहासिक होगा, अद्वितीय होगा। और आज हम लोगों को बहुत पुण्य का उदय है सागर वासियों का, जो सुधा सागर आचार्य सुधा सागर महाराज जी का सानिध्य हम लोगों को प्राप्त हो रहा है। चतुर्मास होने जा रहा है, इसमें हम समस्त सागर वासियों को बहुत बहुत पुण्य का लाभ मिलेगा और बहुत कुछ हम लोगों के जो पुण्य का उदय होता है वो जागृत होगा। क्योंकि सुधा सागर महाराज जी के बारे में कहा जाता है, जो बोलते हैं कड़क बोलते हैं, मगर हम लोगों के लिए वही ज़रूरी है, क्योंकि गुरु का आशीर्वाद जितना कड़क रहेगा उतना हम लोगों को समझ में आएगा। और जैसे कि आज गुरु पूर्णिमा है, तो मैंने तो अपने 2 गुरु शुरू से ही बनाए हैं। एक मेरे साथ मेरी गुरु मतलब मेरी माँ मेरे साथ हैं, जो आदरणीय मम्मी जी गुरु पूर्णिमा की आपको शुभकामनाएं। और हमारे आचार्य गुरु विद्यासागर महाराज जी जो हमारे बीच नहीं है, उनका वो हमारे गुरुवर हैं और उनका तो नाम लेते ही हम लोग भावुक हो जाते हैं। कलश स्थापना करके राजेश जैन परिवार की खुशी देखते ही बन रही थी। उन्होंने भावना भाई की इसी प्रकार हर वर्ष अवसर मिलता रहे। कल तीनों भाइयों का चर्चा हुई कि एक गुरुवर का कलश लेना है। गुरुदेव का इशारा हुआ था छोटे भाई आशीष कुमार के लिए, तो तीनों भाइयों की सहमति हुई और बहुत खुश और प्रसन्न है हम लोग। पहली बार इतनी ज़्यादा खुशी हुई है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती, और ऐसा लग रहा है हर बार हम लोग कलश स्थापित करें। परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनिपुंगव सुधा सागर जी महाराज के आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर दर्शन कर अपने आप को अभिभूत एवं आह्लादित महसूस कर रहा हूँ। आज गुरु जी के चरण छूकर हमें अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। मेरे साथ डॉक्टर नीलेश जैन है कोटा से, जो यूरोलॉजी से हेड ऑफ डिपार्टमेंट सीनियर प्रोफेसर कोटा मेडिकल कॉलेज में एसएसवी बिल्डिंग के मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं। हमें आज यहाँ आकर गागर में सागर लग रहा है, ऐसा लग रहा है हम महासागर के पास आ गए। हमें बहुत खुशी हो रही है, हम इस खुशी का किसी भी तरह से शब्दों में बयान नहीं कर सकते। मैं आह्लादित हूँ। मैं तो सिर्फ यह कहना चाहूँगा कि परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि एक अर्पण है, एक तर्पण है, एक वंदन है, एक अभिनंदन है। हम सब उनके चरणों को छुएं और इस चतुर्मास का आनंद लें। 4 महीने सागर समाज को जो सौभाग्य मिला है, उस समाज के लिए मैं भी बहुत बहुत अभिवादन करता हूं, उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। सागर से संतोष जैन ने कहा कि ऐसा लग रहा है जैसे मानो आचार्य श्री स्वयं यहाँ विराजमान हो। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर ये अवश्य कहना चाहूँगा कि आचार्य श्री के बताए मार्ग पर चलते रहिए। आज गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर आचार्य विद्यासागर जी महाराज, ऐसा लग रहा था जैसे आज आचार्य श्री खुद ही यहाँ पे साक्षात विराजमान हो, और आचार्य भगवान के रूप में जो हमें पूज्य सुधा सागर जी महाराज मिले हैं, यह हम सबका बहुत बड़ा सौभाग्य है। और आज इस गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। लेकिन आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर एक चीज़ जरूर कहेंगे कि जो गुरु ने हमें आदेश दिया, हमारा धर्म 18,000 साल कैसे जीवंत रहे, इसके बारे में हम सबको जो आज्ञा दें वह आज्ञा हमें पूरी करना चाहिए। और सागर का भाग्योदय का अब फिर से भाग्योदय होगा, और आचार्य भगवान के इतने बार हमारे चरण पड़े हैं भाग्योदय तीर्थ में, और हमारे सुधा सागर महाराज ने जो हम लोगों को यह चौमासा दिया है, यह उनका अनंत उपकार है। विनोद जैन ने कहा कि मुनिपुंगव श्री के बड़े रिकॉर्ड उनके नाम हैं, जिन्हें वह खुद ही तोड़ते हैं। आज भी कलश स्थापना में जो भीड़ दिखी, उसे देख हम तो दंग ही रह गए।
मैंने सन 1913 में गुना में एक चतुर्मास कलश की स्थापना की थी। हालांकि मैं उस लायक नहीं था, मगर मैंने उस समय स्थापना की थी और मेरे को उनका इतना आशीर्वाद मिला, आज वो मेरे को नाम लेकर बुला लेते हैं। इनको मेरी श्रीमती जी को कैंसर हो गया था, स्तन कैंसर, आशीर्वाद से महाराज जी के बिल्कुल ठीक हो गई। उनका यह चमत्कार है कि इनके साथ में कुछ लोगों को और हुआ था, उस समय 3-4 साल पहले ही लोग आगे चले गए, मगर यह सही सलामत मेरे साथ हैं। ये जीता जागता उनका चमत्कार है। और ऐसे संत आज यहाँ सागर में आए हैं और उनके जो नए नए रिकॉर्ड बन रहे हैं, आज उनकी कलश स्थापना देखकर हम दंग रह गए कि क्या कहते हैं ना कि उनका रिकॉर्ड तो वो खुद ही तोड़ते हैं, कोई दूसरा नहीं तोड़ सकता। श्री पार्श्वनाथ पंचायती बड़ा मंदिर के अध्यक्ष सुधीर बजाज ने कहा कि आज सागर वालों ने अपने दिल की तिजोरी खोलकर भावों की वर्षा की है। 2023 में गुरुदेव सुधा सागर जी महाराज हमारे टीकमगढ़ आए हुए थे। उन्होंने हमारे मंदिर का जीर्णोद्धार करते हुए वहाँ पर निर्माण कार्य शुरू करवाया है। 3 खंड का अति भव्य मंदिर पाषाण से वहाँ बन रहा है। आज बुंदेलखंड की पावन धरा सागर में पूज्य गुरुदेव का चतुर्मास की स्थापना हुई। आज जहाँ पर अगले 4 महीने पर धर्म की प्रभावना होनी है, जहाँ पर अमृत वचनों की वर्षा होनी है, वहीं पर आज सागर वालों ने खुले दिल से अपनी तिजोरियों का धन भी निछावर कर दिया धर्म के प्रति, और महाराज जी के प्रति उनकी श्रद्धा भाव आज बहुत ही शानदार रही। राजस्थान के बिजौलिया पार्श्वनाथ से अपनी धर्म पत्नी के साथ आए संजय जैन पटवारी ने कहा कि जहां गुरुदेव विराजमान होते हैं वहां स्वयं तीर्थ बन जाता है। ऐसा ही आज सागर में दिखाई दे रहा है। गुरु जी की कृपा का कोई सीमा ही नहीं है। जहाँ गुरु जी बैठते हैं वहीं तीर्थ बनते हैं और वहीं पब्लिक उमड़ती है। गुरु जी का चमत्कार ही ऐसा है, गुरु जी का आशीर्वाद ही ऐसा होता है पब्लिक के ऊपर। हम लोग भी राजस्थान से 400 किलोमीटर दूर से चल के यहाँ आए हैं और गुरु जी के आशीर्वाद से ही हम लोग बस आगे बढ़ रहे हैं। गुरुवर के लिए 4 भजन, कोई पंक्तियाँ आप अपने मतलब गुरुवर के चरण में प्रेक्षित करना चाहते हो? हे गुरुवर धन्य हो तुम, कितना परिशहसते हो, यदि गर्मी या बरसात तुम अपने में रहते हो गुरुवर धन्य हो तुम, कितना परिशहसते हो। उदयपुर के काकरोली से आए राजकुमार पाटनी ने कहा कि हर तरफ मुनिपुंगव श्री के भक्त हैं। जब सागर में गुरु पूर्णिमा मनाई गई तो यहाँ भी हुजूम उमड़ पड़ा। इसी के साथ पाटनी जी ने जिनवाणी चैनल की प्रशंसा की। हम गुरुदेव से 2005 में गुरुदेव के सानिध्य में ही कांकरोली का भव्य पंच कल्याणक हुआ था और ये गातव्य है कि कांकरोली में ही जो आर.के. मार्बल है उनकी सबसे बड़ी माइंस जो है वो कांकरोली में ही है और कांकरोली के पूरे लोग गुरुदेव से जुड़े हुए हैं। समय समय पे जहाँ पे भी जितने कार्यक्रम होते हैं सब गुरुदेव के भक्त हम लोग सब आते हैं और आज इस गुरु पूर्णिमा के उत्सव पर इतना भव्य कार्यक्रम जो सागर में हो रहा है, हम लोग भी गुरु के दर्शन, गुरु के पूजन करके धन्य हुए। और इस अवसर पर जो जिनवाणी चैनल है विशेष तौर से जो जैन का भी और जैन में भी प्रमुख रूप से दिगंबर जैन समाज की पूरी बिना किसी एडवर्टीजमेंट वगैरह के जो निर्बाध रूप से कार्यक्रम का संचालन करते हैं, देश के लाखों और पूरे विश्व के 148 देशों में इसका लाभ हो रहा है। जिनवाणी चैनल के लिए हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस प्रकार गुरु पूर्णिमा के अवसर पर सागर में हुई मंगल कलश स्थापना महोत्सव ऐतिहासिक रहा। इसी के साथ सागर आने वाले भक्तों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जैन फोकस के लिए सागर मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।